नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। यूपी के बलिया में नगर निकाय निर्वाचन के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज 125 मतदान केंद्रों के सभी 423 बूथों पर चुनाव सामग्रियां, बैलेट पेपर और मतपेटियां पहुंच गई हैं। 2 नगर पालिका और 10 नगर पंचायतों के 195 वार्डों का कल मतदान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो आगामी नगर निकाय निर्वाचन के मतदान के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद में 2 नगर पालिका, 10 नगर पंचायत में चुनाव होना है। इसमें 195 वार्ड और 125 मतदान केंद्रों के 423 बूथ पर मतदान की कार्रवाई की जाएगी। आज सभी बूथों पर हमारी पार्टियां पहुंच जाएंगी। उनको सभी सामग्री, बैलेट पेपर, मतपेटिका उपलब्ध करा दी गई है। मतदान के दिन हमने वृद्ध व्यवस्था की गई है। कई थाना स्तर पर हमने मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी लगाए हैं। इसके ऊपर क्लस्टर मोबाइल रहेगी, उसके ऊपर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी भी निरंतर फील्ड में भ्रमणशील रहेंगे। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण और आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। वहीं उन्होंने जनपद के नगर निकाय क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं। अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ को चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर हम वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था कराई गई है। बाकी जगह जहां पर भी आवश्यकता होगी वहां पर भी कैमरे की व्यवस्था या अन्य जो भी जरूरत होगी उसको करवाया जाएगा। आगामी 11 मई को नगर निकाय निर्वाचन के मतदान हेतु समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद में 2 नगर पालिका, 10 नगर पंचायत में चुनाव होना है। इसमें 195 वार्ड का तथा 125 मतदान केंद्रों के 423 बूथ पर मतदान की कार्रवाई की जाएगी। आज सभी बूथों पर हमारी पार्टीज़ पहुंच जाएंगी। उनको सभी सामग्री, बैलेट पेपर, मतपेटिकाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। मतदान के दिन हमने वृहद व्यवस्था की है। कई स्तर पर हमने मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी लगाए हैं। थाना स्तर पर है, उसके नीचे क्लस्टर मोबाइल रहेगी, उसके ऊपर हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी भी निरंतर फील्ड में भ्रमणशील रहेंगे और मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और माननीय आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार हो, इसकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। मैं अपने जनपद के नगर निकाय क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे अपील भी करता हूं कि अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जनपद में पड़वाएं। सर, कितने अति संवेदनशील बूथ बनाए गए, चिन्हित किए गए? अति संवेदनशील बूथ और संवेदनशील बूथ का चिन्हीकरण हम लोगों ने किया है। इसमें जो अति संवेदनशील बूथ है वहाँ पर हम लोगों ने वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई है। बाकी जगह जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वो वहाँ पर कैमरे की व्यवस्था या अन्य जो भी आवश्यकता होगी उसको हम लोग कराएंगे। वो चिन्हित हैं और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव की मतगणना को निष्पक्ष कराने की मांग की है। मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पूर्व मंत्री ओमवती कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों से मिली और चांदपुर अन्य जगह पर चुनाव की निष्पक्ष गिनती को लेकर एसडीएम बिजनौर को ज्ञापन दिया। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से पूरे प्रदेश में घबराई हुई है, उन्होंने चुनाव में गुंडागर्दी करने का काम किया है और भाजपा के प्रत्याशी हर जगह हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं और भाजपा चाहती है कि जगह जगह दंगा और झगड़े कराए। और कहा यदि ईमानदारी के साथ गिनती होगी तो 11 प्रत्याशियों में से कांग्रेस के 7 प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे और चुनाव की मतगणना निष्पक्ष कराने को लेकर ज्ञापन एसडीएम को दिया गया है। ये कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से घबराई हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, गुंडागर्दी करने का इन्होंने काम किया है। आप चांदपुर को ही ले लीजिए, ये खुली गुंडागर्दी है। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ अगर काउंटिंग होगी। डीएम साहब से हम मिलने आए थे, डीएम साहब हमें मिल नहीं पाए हैं। अब एडीएम साहब से हम बात करेंगे,
ईमानदारी के साथ अगर काउंटिंग होगी तो कांग्रेस के मैं समझता हूँ 11 प्रत्याशियों में 6-7 जीतने का काम करेंगे। बीजेपी इन सबसे घबरा गई है क्योंकि इस हर जगह ये हार रहे हैं, तो ये बौखलाहट में हैं। ये चाहते हैं जगह जगह दंगा कराएं, झगड़े कराएं और इसे खेल को बिगाड़ने का काम करें, क्योंकि ये जीत नहीं रहे, इसलिए बौखला चुके हैं। काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। आज इनका जिस जगह भी अभी हिमाचल में चुनाव हुआ, इनका सुपड़ा साफ हो गया। पूरे देश के अंदर जनता इन्हें समझ चुकी है। ये हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं जानते। ये विकास के नाम पे शून्य है। जनता विकास चाहती है, नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, नहीं चाहिए गुरुद्वारा, और हिंदुस्तान का आदमी चाहता है 2 रोटी का सहारा। हमें उद्योग चाहिए, फैक्ट्रियाँ चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। किस सिलसिले में मिलना है? हम मिलने आए थे, ईमानदारी के साथ काउंटिंग होनी चाहिए। हमारे कम से कम 6-7 प्रत्याशी जीत रहे हैं, 2 समर्थित जीत रहे हैं और 3-4 हमारे कांग्रेस के जीत रहे हैं। उससे बौखलाहट है। हम चाहते हैं ईमानदारी के साथ काउंटिंग हो। मैं ओमवती हूँ, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री। अच्छा, आज आप लोग डीएम से मिलना है? डीएम से मिलना था कि हमारे कुछ क्षेत्र में झगड़े उगड़े या थोड़े बहुत तो ऐसे चलते ही रहते हैं इलेक्शनों में, तो उसी की हम लिए चिट्ठी लेकर आए थे कि जिस जाति ना हो वह इंसाफ हो गए। और हम लोगों का कोई झगड़ालू, कोई गुंडागर्दी तो करते नहीं हैं, आराम से चले। हर एक आदमी यही चाहेगा कि मेरा इलेक्शन अच्छा हो और इलेक्शन में कोई कमी ना हो। तो वही हम इसलिए आपके बीच में आए थे डीएम साहब से मिलने। डीएम साहब जी चले गए। अब हम लोग यहाँ आए हैं, देखे एडीएम मिल जाए तो उनसे मुलाकात हो जाए तो ठीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां पर उत्तर प्रदेश के युवा व्यापार मंडल ने नोएडा के पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि नोएडा के थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में कुछ दिनों पहले व्यापारी रचित चौहान की लूट के बाद बदमाशों ने हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा इस मामले में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज नोएडा के सेक्टर 33 स्थित अग्रसेन भवन में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा हत्याकांड का खुलासा करने वाले अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर नोएडा जोन के डीसीपी हरीश चंद्र, एडिशनल डीसीपी शक्ति अवस्थी और सेक्टर 58 और सेक्टर 24 पुलिस कर्मी के तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने कहा कि जिस तरह से नोएडा पुलिस ने हत्यारों को पकड़ा और हत्याकांड के खुलासे में तेजी दिखाई, उससे व्यापारियों के अंदर नोएडा पुलिस को लेकर विश्वास और बढ़ गया है। सभी पुलिसकर्मियों का पुष्प गुच्छ देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मानित कर रहे हैं और कैसा मानते हैं आपकी व्यापारी आपके साथ है? दिनांक 21 अप्रैल 2023 को एक रचित चौहान नाम के व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके संदर्भ में लगातार हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई थी और 15 दिन के अंदर ही इस घटना का खुलासा किया गया। इसके सौजन्य में पुलिस के तीव्र काम में और तत्परता में जो विकास जैन जी हैं, जो उत्तर प्रदेश युवा व्यापार संगठन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक सम्मान का आयोजन किया था और वीरता पुरस्कार पुलिस वालों को दिया गया है। हम इसके आभारी भी हैं और ये हमें प्रोत्साहन भी करता है कि हम आगे ही मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। देखिए, पिछले दिनों नोएडा में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी और पुलिस विभाग ने बहुत ही तत्परता से उस केस को सुलझाया है। इस वजह से व्यापारियों के मन में पुलिस के प्रति और ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। ऐसा विश्वास कायम किया है जो जन्मों जन्मों तक हमारे अंदर रहेगा। हमें देखो, केस का बहुत दुख है कि हमारा व्यापारी की हत्या हुई है, मगर अगर पुलिस विभाग आगे के लिए सचेत होकर इस तरीके से कार्य करेगी तो इस प्रदेश में हिंसा और हत्या होना नामुमकिन है। इसी प्रयास को सराहना के लिए उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल ने नोएडा पुलिस का सम्मान समारोह का एक वीरता पुरस्कार सम्मान योजना यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया। तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके से पुलिस हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे। व्यापारी कभी भी पुलिस के साथ ये नहीं कह सकते कि नहीं है, हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन तो हमारे साथ रहता है, सरकारें आती जाती रहती हैं। हम चाहते हैं पुलिस विभाग के साथ मिलकर कार्य करें और पुलिस भी व्यापारियों की रक्षा के लिए हर कदम पर हमारा साथ दे। देखिए, जो इस कार्य के अंदर मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है वो अतुलनीय है। शुरू से लेके अब तक पहले दिन से जो इसका इतनी बड़ी बड़ी कवरेज की है वो एक काबिल तारीफ़ है। प्रशासन पर दबाव बनाया है, योगी सरकार पर दबाव बनाया है कि इसका खुलासा किया जाए।
जो मुख्य सूत्रधार है वो मीडिया है। और हमारा एक प्रदर्शन हुआ था खोड़ा के अंदर, उसको इतनी प्रमुखता से दिखाया गया था कि मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ से भी हमारे पास फोन आया था कि आप संयम रखें, इस जल्द से जल्द इस केस को खत्म। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बिजली के बकाया बिल को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में बकाया बिजली के बिल को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। विवाद में बातचीत करने आए एक पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष के युवक के साथ मारपीट की। वहीं मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुर कस्बे का है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से, जहां पर दूसरे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। मेरठ में दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव में पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। विक्टोरिया पार्क मैदान से पोलिंग पार्टियों के साथ फोर्स को भी रवाना किया जा रहा है। यह पहली बार है जब फोर्स और पोलिंग पार्टियां दोनों एक साथ विक्टोरिया पार्क से रवाना की जा रही हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान क्रमिकों को लेकर बसों में पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। वहीं पूरे जिले में 5 ड्रोन से चुनाव पर नजर रखी जाएगी। चुनाव के लिए 9000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, जिनकी रवानगी हो रही है। मतदान क्रमिक ईवीएम, बैलेट बॉक्स और दूसरी सामग्री लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। विक्टोरिया पार्क शहीद स्मारक से पोलिंग पार्टियां रवानगी हो रही है। मेरठ में दूसरे चरण में गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान होगा। नगर निकाय चुनाव में महापौर पद पर 15, पार्षद पद पर 222, दोनों नगर पालिकाओं मवाना व सरधना में अध्यक्ष पद पर 27, सदस्य पद पर 237 व नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर 141 और सदस्य पद पर 763 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को देखें तो मतदान केंद्रों पर पीएसी के साथ आरआरएफ भी तैनात रहेगी। मतदान केंद्रों पर मोबाइल बैन रहेगा। 200 मीटर दूरी पर वाहन खड़ा करके पोलिंग के लिए जाना पड़ेगा। प्रदानदर्शी महिलाओं की पहचान के लिए महिला स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी की गई है और इसमें संवेदनशील जो बूथ वगैरह उनके ऊपर क्या इंतजाम किए गए स्पेशल? देखिए, जो लोकल मजिस्ट्रेट्स हैं, एसडीएम्स और एसीएम्स, उसके माध्यम से संवेदनशील बूथ और जो अति संवेदनशील बूथ हैं उनकी पहले से ही सूची हम लोगों ने कलेक्ट करवा ली और उसके बाद में उसमें 10% बूथ्स पे आयोग के निर्देशानुसार वेबकास्टिंग की जा रही है। 82 बूथों पर 82 सेंटरों पर जो है वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और साथ ही हमने 72 सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट से भिन्न जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट उसी सेंटर पर रहेंगे वो भी लगाएं। साथ ही हम लोगों ने जहाँ पे महिला बीएलओज़ हैं और जहाँ महिला बीएलओज़ नहीं है वहाँ पे आंगनवाड़ी और आशा के माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फर्जी वोटिंग होती है कई जगह पे, जो कई बार जो महिलाएं घूंघट में या किसी और तरीके से उनकी पहचान नहीं हो पाती, तो महिला अधिकारी भी हमने नियुक्त किए ताकि वो उनकी पहचान कर सके और फर्जी वोटिंग रुक सके। संवेदनशील कितने हुए हैं बूथ? देखिए, 200 के आसपास हमारे संवेदनशील बूथ हैं, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इन 3 माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह निगरानी पूरी रहे और कल सभी मजिस्ट्रेट्स भ्रमणशील भी रहेंगे और इंश्योर करवाएंगे कि हर जगह मतदान जो है शांतिपूर्वक हो। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से विवाह करने कचहरी पहुंची युवती और वहीं सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कचहरी पहुंचकर हंगामा काटा। फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ कचहरी में जनपद उन्नाव की युवती धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम युवक से निकाह करने पहुंची। सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मुकेश बाथम कार्यकर्ताओं समेत वहां धमके और हंगामा कर दिया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को देखकर युवक तो भाग गया, लेकिन उसके दोस्त को कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पीट दिया। इसके बाद युवती युवक के साथी व बहन को पकड़कर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। शमशाबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी मुस्लिम युवक का जनपद उन्नाव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। खुशी युवक के साथ कचहरी में निकाह करने के लिए पहुंची। शपथ पत्र के अनुसार युवती ने खुशी से खुशनुमा बनकर मुस्लिम युवक के साथ निकाह करने की बात स्वीकार की। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मुकेश बाथम को हुई। वह कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी पहुंचने मुस्लिम युवक कार्यकर्ताओं को देखकर कचहरी से भाग गया। वहीं धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का आरोप विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसके
साथी को पकड़कर पीट दिया, जिसके बाद साथी मुस्लिम युवक की बहन व युवती खुशी को फतेहगढ़ कोतवाली ले आए। वहां जिला अध्यक्ष मुकेश बाथम ने धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करने का आरोप लगाया है। युवक व उसके साथी व बहन के खिलाफ लव जिहाद का मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। मामले पर फतेहगढ़ कोतवाली सचिन कुमार सिंह ने बताया कि युवती के परिजनों को सूचना दे दी गई है, उन्हें उन्नाव से बुलाया गया है, उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक लड़का एक लड़की पकड़े गए, क्या कोई मामला है? एक ये लड़का है जिसका नाम सबीब है, शमशाबाद का रहने वाला है। ये लड़का एक खुशी नाम की लड़की है जो अपने जनपद से बाहर रहती है। उसको धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद में जैसे ये लोग करते हैं षड्यंत्रकारी रूप बनाकर, इसकी बहन ने उसका ब्रेन वॉश किया है, पूरा समझाया बताया है। जैसा अभी ये पिक्चर चल रही है, आप लोग देख रहे हो केरला स्टोरी, बिल्कुल सेम उसी आधार पर उसकी लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है। और यहाँ पर ये लड़की विवाह करने के लिए आए थे, खानू कोर्ट वगैरह गए थे कोर्ट मैरिज करने के लिए। मुझे गुप्त सूत्रों द्वारा पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो वहीं पर जाके हम और हमारे कार्यकर्ता बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने लड़की और एक लड़के को, ये लड़के 4-5 थे, इसमें से एक लड़के को दबोच लिया, कोतवाली लेके आए। जो भी लव जिहाद है से संबंधित या जो भी उचित धाराएं हैं उन पर कार्रवाई करें। क्या उम्र रही होगी लड़की और लड़के की? अभी ये तो लड़की के भाई से संपर्क किया है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उनके सबके आधार पर ही बताया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां पर जीआरपी पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 256 मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को वापस कर दिया है। आपको बता दें, आगरा जीआरपी पुलिस ने चोरी और गुमशुदा हुए 256 मोबाइल बरामद किए हैं। सभी मोबाइल स्वामियों को वापस कर दिए गए हैं। अपने खोए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं सभी मोबाइल स्टेशनों से चोरी हुए थे। सर रिकवर किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी, कितने मोबाइल रिकवर हुए हैं, कितनी अनुमानित कीमत होगी मोबाइल की? देखिए, एक विशेष अभियान हम लोगों ने चलाया था, जिसमें मार्च और अप्रैल महीने में 258 मोबाइल फ़ोन जो है वो हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिसमें 192 जो है गुमशुदगी से रिलेटेड है और 66 जो है वो क्राइम से रिलेटेड है। और इसकी कुल अनुमानित कीमत जो है वो 40 लाख के आसपास है। और इस बार का जो हमारा अभियान का फोकस था वो यूपी के अलावे जो अदर स्टेट में जो मोबाइल फ़ोन चल रहे थे, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तो ऐसे जगहों से आपके जो मोबाइल चल रहे थे उनको हम लोगों ने विशेष टीमें भेज करके उनको बरामद कराया है। और आज उनके जो भी स्वामी थे उन सभी को, जो कि अलग अलग ज़िलों से आए थे, कोई बनारस से आया था, कोई फिरोजाबाद से आया था, कोई मुरैना से आया था, कोई दिल्ली से आए थे, तो उन लोगों को आज जो है वो हम लोगों ने उनको सुपुर्द किया है। नेहा मीना, मैं टूंडला में रहती हूँ और मैं वडोदरा में पढ़ती हूँ, तो वडोदरा से टूंडला घर आ रही थी। तो टूंडला जंक्शन पे अवध एक्सप्रेस ट्रेन आती है, उस पे से मैं उतर रही थी वापस। तो जैसे ही उतर रही थी उस टाइम में जेब से छीन लिया फ़ोन, पता नहीं कैसे फिर निकल गया, जाने क्या किया। बिल्कुल नहीं थी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।